वो एक घना जंगल था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। माया नाम की एक सुंदर लड़की हाथ में लालटेन लिए जंगल में खड़ी थी। अचानक माहौल और भी भयानक हो गया। हे भगवान, ये तो बड़ा ही डरावना जंगल है। ये मैं अचानक यहाँ कैसे आ गई? चारों ओर कितना भयानक सन्नाटा फैला हुआ है। तभी माया को सामने एक विशाल खंडहर नजर आया। अचानक उस खंडहर के अंदर से डमरू की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में वो आवाज इतनी तेज हो गई कि माया के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इस डमरू की आवाज को बंद करो, बंद करो। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। डर के मारे माया खंडहर के अंदर चली गई। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और डर से फैल गईं। उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी, जिसकी केवल लाल आंखें चमक रही थीं। वो हाथ में डमरू बजा रही थी। माया कांप उठी। अचानक उस परछाई ने डमरू बजाना बंद कर दिया और माया की ओर देखने लगी। इस श्रापित डमरू को तुम्हें ढूंढना होगा। नियति तुम्हें इस श्रापित डमरू तक जरूर ले जाएगी। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तुम बहुत खास हो। तुम्हारा जन्म अमावस की रात को हुआ था, और वो भी उस रात को जब ग्रहों का मिलना होता है। इसीलिए केवल तुम ही इस श्रापित डमरू को तलाश सकती हो। वो तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। समझ जाओगी। बहुत जल्द तुम्हारा सामना शैतानों और राक्षसों से होगा, और वो राक्षस बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखते होंगे। इतना कहकर वो परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। डमरू जमीन पर गिर गया और अचानक रंग बिरंगी किरणों से जगमगाने लगा। उसी समय माया के कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजी। उठो माया, उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? तुम बड़बड़ा क्यों रही हो? माया की आंखें खुल गईं। वो अपनी हवेली के कमरे में बैठी थी। सामने उसकी माँ डरी हुई खड़ी थी। क्या हुआ माया? मैंने देखा तुम सोते हुए बड़बड़ा रही थी। क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा? माँ, वही सपना महीने में 5वीं बार मुझे आया है। ये सुनकर माया की माँ गंभीर हो गई। आज मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। कुछ देर बाद माया का पिता ठाकुर चौधरी, जो गांव का ठाकुर था, वहां आ गया। माया का वो सपना उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे लगता है कि आपको माया को किसी साधु के पास ले जाना चाहिए और सपने के बारे में बताना चाहिए। ठाकुर गंभीर सोच में डूब गया। हाँ, सपना तो बड़ा विचित्र है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि माया का जन्म अमावस की रात को हुआ था, और मुझे आज भी याद है जब पंडित जी ने माया की कुंडली बनाई थी, तब उन्होंने भी यही कहा था कि ये रात हजारों वर्षों में केवल एक बार आती है। हजारों वर्षों में एक बार ही ग्रह एक दूसरे से मिलते हैं, और माया के सपने में परछाई यही बात बताती है। तो फिर जल्दी से माया को किसी साधु के पास ले चलते हैं। अब अरे चिंता मत करो ठकुराइन, कुछ दिनों में हम माया का विवाह कर देंगे, और विवाह के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में उलझ जाएगी। तो कहाँ की परछाई और कहाँ की अमावस्या। फिर उसे केवल गृहस्थी के ही सपने आएंगे, ये डरावने सपने नहीं आएंगे। ये सुनकर माया की माँ मुस्कुरा दी और ठाकुर वहाँ से चला गया। दूसरी ओर दासपुर गांव में चारों तरफ सूखा पड़ा था। किसान मोहन अपनी बंजर जमीन को देख रहा था। तभी गांव का मुखिया वहाँ आया। और मोहन, इस दोपहर में तू अपने बंजर खेत को क्यों देख रहा है? हाँ मुखिया जी, किसी समय मेरे खेत में फसल लहलहाती थी, पर अब तो केवल सूखी जमीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर मुखिया गंभीर हो गया।
अरे हमारे गांव में सूखे की समस्या बड़ी गंभीर होती जा रही है और अब तो तालाब और कुएं का पानी भी सूखने लगा है। वही तो, और ऐसा कब तक चलेगा मुखिया जी? मुझे तो लगता है कि हमें हमारे गांव के जमींदार ठाकुर दास से बात करनी चाहिए। अब वही हमारे गांव की मुसीबत का कोई हल निकाल सकते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। चलो एक काम करते हैं, गांव वालों को लेकर जमींदार की हवेली चलते हैं। कुछ ही देर में मुखिया, मोहन और कुछ गांव वाले जमींदार की हवेली के बाहर खड़े थे। हैं? क्या हुआ मुखिया जी? आपके चेहरे पर और ये गांव वालों के चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? हाँ, अब आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे आप तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से हमारा गांव सूखे की समस्या से जूझ रहा है और अब तो तालाब और कुओं का पानी भी सूखने लगा है। बात तो तुम सही कह रहे हो और मैं भी काफी समय से इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन तुम बताओ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर धन की बात है तो मैं दोनों हाथ से खर्च कर सकता हूँ, परंतु मैं सूखे को कैसे दूर कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि किसी साधु से समाधान मांगना होगा। अरे हमारे गांव में पंडित धनीराम के होते हुए भला किसी साधु की क्या आवश्यकता है मुखिया? हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हैं। वैसे पंडित धनीराम किसी महत्वपूर्ण कार्य से दूसरे गांव गए हुए हैं, जो कि आज शाम तक वापस आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है, जैसे ही वो वापस आए मुखिया जी, आप तुरंत उन्हें लेकर हवेली आइए। फिर मुखिया खुश होकर सारे गांव वालों को लेकर वहां से चला गया। जमींदार अपनी हवेली में लौटकर चिंतित अवस्था में टहलने लगा। तभी वहां उसका इकलौता पुत्र अर्जुन आ गया। पिताजी, क्या बात है? इतनी चिंता क्यों है आपके चेहरे पर? जमींदार ने सारी घटना अर्जुन को बता दी। हाँ, वैसे पिताजी, जब मैं गांव वालों को चिंतित देखता हूँ ना, तो मैं भी बुरी तरह से विचलित हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार गांव में अचानक से ये वर्षा रुक क्यों गई है। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। तभी जमींदार की पत्नी वहां आ गई। तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे पिता के ही गुण हैं। तुम्हारे पिता भी हमेशा गांव की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अरे मुझे तो केवल पंडित धनीराम का इंतजार है। आज शाम को मुखिया जी उन्हें हमारी हवेली में लेकर आएंगे। अब लगता है कि हमें अपने गांव में यज्ञ या फिर कोई हवन करवाना होगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम होते ही मुखिया पंडित धनीराम को लेकर हवेली में पहुंचा। जमींदार ने सम्मान सहित मुखिया और पंडित धनीराम को एक कक्ष में बिठाया। तो पंडित जी, अब देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में पिछले कुछ समय से कितना भयंकर सूखा पड़ा है। अरे मैं सब जानता हूँ, और अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब गांव में भूखमरी फैल जाएगी। यही तो बात है पंडित जी, इसीलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया है। अरे कुछ कीजिए ना, यज्ञ हवन जो करना है कीजिए, पूजा कीजिए, कैसे भी करके गांव में बस बारिश करवाइए। तो देखिए भाई, मेरी बात गौर से सुनो जमींदार। दरअसल इस गांव में अचानक से आई इस विपत्ति को जानने के लिए ही मैं जंगल में गया था तपस्या करने, और वहां मैंने इस विपत्ति के कारण को तो नहीं जाना, लेकिन इसका समाधान जरूर मिल गया है। अरे वाह, क्या बात! तो जल्दी से बताइए ना, समाधान क्या है? देखो, इस घने जंगल में एक खंडहर है। उस खंडहर के अंदर एक डमरू है, श्रापित डमरू। कोई भी साधारण व्यक्ति अगर उसे हाथ लगाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा, परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति या कन्या जिसका जन्म विचित्र अमावस की रात को हुआ हो, वो उसे छू ले तो उसे कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वो डमरू गांव में लाकर बजाया जाएगा, उसकी आवाज से आकाश में काले बादल छा जाएंगे और घनघोर वर्षा होने लगेगी। सूखा समाप्त हो जाएगा। बस यही है उपाय। अरे दरअसल विचित्र अमावस की रात हजारों वर्षों में केवल एक बार आती है। उस रात ग्रहों का मिलन होता है,
पंडित धनीराम की बात सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूब गया। ओह, परंतु पंडित जी, हम ऐसे व्यक्ति या कन्या को तलाशेंगे कहाँ? तभी जमींदार का एक बुजुर्ग नौकर, जो काफी देर से सबकी बातचीत सुन रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और रहस्यमयी अंदाज में बोला। इस समस्या का समाधान मेरे पास है। हैं? तुम्हारे पास? कैसा समाधान? बरसों पहले मैं हरियापुर गांव गया था। मेरी वहां के मुखिया से दोस्ती थी और उसी समय वहां ठाकुर चौधरी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। मुझे आज भी याद है, जब चौधरी ने पंडित को कुंडली बनाने के लिए बुलाया था, तब पंडित ने यही कहा था कि वो कन्या बहुत खास है, क्योंकि उसका जन्म विचित्र अमावस्या की रात को हुआ है और उस रात ग्रहों का मिलन हुआ था। ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये लो, वाह पंडित जी वाह, ये देखो, हम एक काम करते हैं, दूसरा काम अपने आप हो जाता है। चलिए हरियापुर गांव चलते हैं और वहां के ठाकुर से इस बारे में बात करते हैं। उन्हें मनाते हैं कि वो अपनी पुत्री को हमारे साथ खंडहर तक भेज दें। वही पुत्री उस डमरू को गांव में लेकर आएगी, बजाएगी और सबको बचाएगी। फिर देखना, वर्षा होने लगेगी। पंडित धनीराम मुस्कुराया। वैसे जमींदार, तुम अभी तक मेरी पूरी बात समझे नहीं। जंगल में वो भयानक खंडहर बना है। उस खंडहर के अंदर डमरू है, लेकिन कोई साधारण मनुष्य उस खंडहर को नहीं ढूंढ सकता। उसे ढूंढ सकती है तो केवल वही कन्या जिसने विचित्र अमावस्या की रात को जन्म लिया हो। और मान लो कि अगर तुम चौधरी के पास चले भी गए, तो वो अपनी पुत्री को इस खतरे भरे काम के लिए क्यों भेजेगा? हैं? ये सुनकर जमींदार चौंक गया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं पंडित जी। हाँ, लेकिन इसका एक उपाय है। अगर उस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, तो तुम अपने पुत्र का रिश्ता लेकर वहां जा सकते हो। अगर वो कन्या तुम्हारे परिवार की बहू बन गई, तो फिर वो इस कार्य को आसानी से कर पाएगी और उसके कदम भी इस गांव में शुभ साबित होंगे। इतना कहकर पंडित धनीराम वहां से चला गया। जमींदार नौकर की ओर देखने लगा। क्या उस कन्या का विवाह हो गया है? अब जहाँ तक